बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक मरतबा फिर से खान साहब ने कहा है कि मैं अगर अब कॉल दूंगा तो मुमकिन है कि हुकूमत बर्दाश्त न कर पाए। तो दूसरी जानब फ्लड की तबाहकारियाँ भी जारी हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इनको घर कब बना के दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग मुतासर हुए, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए। तो इनको हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या वफाकी इदारा हो, जब भी कहीं कहक आता है तो उनके लिए मुश्किलात होती हैं क्योंकि ये आफत है। लेकिन इनके यहाँ जो शिकवे हैं, जो मुतासरीन कह रहे हैं हमें डुबाया गया है, हम डूबे नहीं हैं। इन तमाम उम्र बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, रोमा मुश्ताक मट्टू साहबा ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, क्या आप सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ, थैंक यू। रोमा बताइएगा, सिंध में आपने ये तीसरा अदवार है सिंध में आपका हुकूमत का, लेकिन लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया है। जो बाअसर लोग हैं, जो पावरफुल शख्सियात हैं, उनकी लैंड और उनके घर तो बच गए, अलबत्ता हमारे ना घर बचे ना हमारी ज़मीन बची। हम बापर्दा लोग सड़कों पर हैं। तो वाकई आप लोगों ने डुबाया भी? आप मुझे एक चीज बताएं, कोई भी इंसान ये चाहेगा कि उसका घर डूबे? मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका घर डूबे या अपने लोगों को वो डुबाए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अवामी पार्टी है और वो अवाम से मोहब्बत करती है। और पाकिस्तान की कोई भी, मैं नहीं देखती। नहीं, रोमा सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया भी तो है ना, सैलाब मुतासरीन के टेंट भी फरोख्त हो जाते हैं। फिर जब खुदाई कोई आफत आती है तो फिर उस पर भी कारोबार होता है, धंधे का उरूज होता है, करप्शन होती है। तो उससे कैसे बचा जाए? इस बार आप लोग क्या कर रहे हैं? कुदरती आफत, देखे, आफत हमें हमसे पूछते नहीं आती। कुदरती आफत को ना कोई रोक सकता है। और रही बात के, देखें, आज सिंध हुकूमत जो है वो जिस तरह इस वक्त काम कर रही है अवाम के लिए, वो सबके सामने है। हम खेमे लगा के दे रहे हैं, हम मेडिसिन कैंप लगा के दे रहे हैं, हम फूड के जितने भी आइटम्स होते हैं वो मुहैया कर रहे हैं ताकि हमारी अवाम जो है वो उनको भूख की तंगी ना हो। हमारी अवाम को जो है वो बेहतर से बेहतर हम फैसिलिटीज उनको दे सके। तो पहले आप लोग तैयार क्यों नहीं थे बीबी? जब आपको बताया जा रहा था कि इस बार बारिशें ज्यादा होंगी, इस बार सैलाब की सूरत हाल भी है, तो पहले आप लोगों ने बंद पक्के क्यों नहीं किए? लोगों के घर क्यों डूबते अगर आप लोग ये तमाम जो वे था पानी का उसको दुरुस्त करते? सर देखें, एक चीज जो होती है ना वो यकदम तो नहीं हो जाती ना, टाइम लगता है। जब हमें पता चला तो सिंध हुकूमत ने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। अब आफत हमें फोन करके या हमें बता कर तो नहीं आए कि भाई मैं आज आ रही हूँ तो आपको जो करना है एकदम आप कर लीजिए। तो ये पहली बार नहीं आई रोमा, 2010 में भी आई थी, तब भी आपकी हुकूमत थी? जी बिल्कुल, 2010 में जब आया था ये आफत आई थी तो उस वक्त की सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद की सिंध हुकूमत, जब हमें पता चला था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो सिंध हुकूमत ने उसी वक्त एकदम जो है उसको करना शुरू कर दिया था। और सिंध हुकूमत कभी ये नहीं चाहती कि हमारी आवाम जो है वो तकलीफ में हो या मुश्किलात का सामना करे वो, क्योंकि एक अवामी पार्टी वो हमेशा अवाम का सोचती है। और आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने दौरे को मंसूख करके वो अवाम के दरमियान रहे। अगर देखे वो कोई भी उनकी जगह कोई और मिनिस्टर होता, फॉरेन मिनिस्टर होता, तो मैं नहीं समझती कि वो अपना दौरा मंसूख करते। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना दौरा मंसूख किया और वो अवाम के दरमियान रहे। तो एहसान तो नहीं किया ना रोमा? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने एहसान तो नहीं किया दौरा मंसूख करके? जी बिल्कुल एहसान नहीं किया, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो एक अवामी लीडर है और अवाम के साथ है, अवाम के दरमियान है। आप दूसरी पार्टी के लीडर्स को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, ठीक है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्होंने तो इवन इतना नहीं किया कि जिन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था 2018 में, ठीक है, कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, चलें वो नौकरियां नहीं दें, 1 करोड़ नहीं दे, वो 10,000 खेमे लगा के दे दें। उन्होंने कहा कि 50 लाख में घर दूंगा, चलें हम घर नहीं दें,
आप उनके लिए जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप थोड़ा तो कर सकते ना, आप थोड़ा ही करके दिखा दें। आप दूसरी पार्टीज को देख लें, उनके लीडर्स को देख लें जो जलसे करने में मसरूफ है, जिनको आवाम की जरा भी परेशानी और नहीं है, आवाम तंगी में है, जिनको जरा भी एहसास नहीं है, जिनमें जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। रोमा, आपके नाते लेना चाहिए। ये रोमा मुश्ताक साहिबा, लीडर में, बीबी एक अवामी लीडर में और एक सियासी लीडर में। तवक्कुफ करें ना बीबी, आपके इल्म में होगा कि सैयद मुराद अली शाह साहब की कश्ती खराब हो गई, आप टेक्निकल प्रॉब्लम कहें, कहीं पे भी किसी के साथ भी हो सकता है। आपको नहीं लगता कि चीफ एग्जीक्यूटिव की अगर कश्ती खराब हो सकती है तो वहां पे जो लोग रह रहे थे, जो मकामी लोग थे, वो चीखो पुकार कर रहे थे कि हमारे पास तो वो लकड़ी से बनी हुई कश्तियां भी नहीं है कि हम अपने माल मवेशी निकाल सकें, हम अपने बोरिया बिस्तर निकाल सकें, उनको कश्तियां आप लोग देते ना बीबी। कितने में उतनी बातें हैं। अब मुराद साहब कश्ती से उतर के तो कश्ती को चला नहीं सकते थे, जो उनसे हो सका वो उन्होंने किया। और अगर आप देखें कि तनकीद की तो कोई जगह छोड़ देनी है, क्योंकि कुछ लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोबिया है, कुछ लोगों को सिंध फोबिया है, और उनको तो वो एक सेकंड नहीं लगाते कि वो मौका ढूंढते कि बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किस तरह हम लोग तनकीद करें, हम किस तरह सिंध के लोगों को, सीएम सिंध को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को। बीबी सॉरी फॉर इंटरप्ट रोमा, सिंध फोबिया कुछ लोगों को नहीं है, वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग तस्लीम भी तो करें ना कि 3 बार हुकूमत है आपकी। मैं ज्यादा 90s में नहीं जा रहा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपने सखर को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, गंबट को दिया, लाड़काना को दिया, सॉरी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम दिया। कराची को रहने दें, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे मेयर आए, लेकिन जहां से आपको मैंडेट मिलता है वहां पे आपने सड़कों का जाल बिछाया, वहां पे आपने ड्रेनेज सिस्टम बनाया। मैं आपके नॉलेज में ले आऊं कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्याती काम किए हैं जो हमारी मीडिया, ठीक है, हमारी मीडिया उन चीजों को हाईलाइट नहीं करती। जब तनकीद का वक्त आता है तो तनकीद की कोई कसर नहीं छोड़ती कि तनकीद का कोई भी एक लम्हा, एक सेकंड, एक लफ्ज भी हो तो तनकीद वो करके रहते हैं। लेकिन जितने भी पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं, तरक्याती काम किए, हमको चले आपने रोमा लिसन ठीक है रोमा, आपने मीडिया पे तनकीद की तो चले आप ना गिनवा सकी, मैं अप्रिशिएट कर देता हूं। बेनजीर भुट्टो साहबा ने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम दिया, बेनजीर भुट्टो साहबा ने फर्स्ट वुमेन बैंक दी, आसिफ अली जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट दी, 17th अमेंडमेंट दी, हुकूक बलोचिस्तान दिया। वी आर अप्रिशिएटिंग यू। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने इतने कारनामे सर अंजाम दिए हैं तो भाई जो मुखालिफिन होते हैं ना वो भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है कि पीपल्स पार्टी ने ये चीजें की हैं। और मैं आपको क्या, आप तो खुद अपने मुंह से पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी को खसूसियात को बयान कर रहे हैं, हमें गिनवा रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप जैसे मीडिया वालों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि वो हकीकत को पेश करते हैं, हकीकत को तस्लीम करते हैं और हकीकत को दूसरे लास्ट में फिर लास्ट में रोमा ये भी अब बताते जाइएगा। मेरा आखिरी सवाल है, तो अब वो सिंध हुकूमत कहां सो रही थी? अब सिंध के लोग जो डूब रहे थे उसके लिए आप लोग मुतहरिक क्यों नहीं हुए जिस तरह पहले होते थे? भाई हम तो मुतहरिक थे, पीपल्स पार्टी कभी नहीं सोती। आप देखें कराची हो, सिंध हो, कहीं भी हो, ठीक है, इवन के आपको पता है केपीके में इमरान खान को करना चाहिए ना, वहां पे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अहदेदार हैं जो इस वक्त सैलाब से मुतासरीन लोगों की मदद कर रहे हैं। और आप दीगर देख लें, पंजाब देख लें, वहां पे भी यही सूरत हाल है, ठीक है। पीपल्स पार्टी कभी भी सोती नहीं है, पीपल्स पार्टी 24 घंटे मुतहरिक रहती है, अवाम के साथ रहते हैं। मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि जब हमें पता चला कि आफत, ठीक है, आफत बताकर तो नहीं आती, लेकिन जब हमें आगाह किया गया चले फिर वैसे आपका रोमा आपका मिनिस्ट्री, चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अब आपके इल्म में होगा कि डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए आप लोगों ने कितना बजट दिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या कर रही है? जी बिल्कुल, आप अजरा बेचो साहबा ने, ठीक है, सिंध में, और इसके अलावा आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने सिंध में, जैसे ही ये न्यूज आई, जैसे ही हम लोग को पता चला, तो मुर्तजा वहाब ने जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहाँ पे स्प्रे करवाया है ताकि हमारे लोग जो हैं वो मलेरिया से। कितनी गाड़ियां हैं आपके इल्म में है? मैं नहीं जा रहा, मैं सिंध के दीगर शहरों की बात नहीं कर रहा, कराची में कितनी गाड़ियां आपके इल्म में है जो कि पूरे कराची पे स्प्रे करेंगी? जी बिल्कुल, इसका आपको पता है जहाँ जहाँ भी पता चल रहा है गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है, उसकी तादाद में कमी नहीं है,
और जगह जगह स्प्रे किया जा रहा है ताकि लोगों को मलेरिया से, फीवर से महफूज रखा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरोमा मटू साहिबा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ बयान किया और कोशिश की कि बता सके अपनी परफॉर्मेंस के उनकी पार्टी कितना परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम समाजी लोगों को भी फ़ोन कॉल पे लें। रमज़ान नाथा साहब भी मुसलसल सेवन और दीगर शहरों में विजिट कर रहे थे। रमज़ान नाथा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया नाथा साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। नाथा साहब बताइएगा, आप 3-6 दिन पुरानी लाशें भी उठा रहे हैं और अशिया खुर्दनोश भी लोगों को फराहम कर रहे हैं, मच्छरदानियां फराहम कर रहे हैं। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज क्या है? क्या इससे पहले इतने बुरे हालात थे? नहीं, ये इसने असल में 2010 का भी जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आई थिंक सो कि ये 1942 में पाकिस्तान बनने से पहले जो हालात हुए थे, ये मंचर पे और ये कुबक जो एक टापू है, यहाँ जो हालात पैदा हुए थे ये बिल्कुल 1942 की तरह जो है ना इस दफा पानी आया है। अल्लाह और बहुत वर्स्ट हालात हैं। और इस वक्त जो आज करंट सिचुएशन के अंदर जो है वो मलेरिया बहुत हो गया है। और अभी तक जो है जो फैसिलिटीज इन लोगों को देनी चाहिए, इस वक्त भी मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ऑर्डर कर रही है लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है कि फौरी तौर पर उस पे क्विक रिस्पॉन्स होता, इम्प्लीमेंट होता। और आज इस बात को तकरीबन 19 दिन होने को आ गए हैं लेकिन किसी चीज का तदारक नहीं हो रहा है। और मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। अभी भी आपके इल्म में होगा कि ये अभी टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं और ऑर्डर दिए हुए हैं और लगाए जा रहे हैं और लोग अब सड़कों पे और महफूज मकामात पे, रोडों पे, चारपाइयों के नीचे बच्चे लेके बैठे हुए हैं। अच्छा रमजान, अच्छा रमजान नाथा साहब, वैसे तो आपका सियासत से ताल्लुक नहीं है, आप इंसानी खिदमत पर यकीन रखते हैं, आप एक फलाही काम सरंजाम देते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह आपने कहा टेंट सिटी, टेंट के ऑर्डर दिए हुए हैं, डिले मामलात चल रहे हैं, 19 दिन गुजर गए, पहले से ही इंडिकेशन दी जा रही थी कि इस बार बारिशें भी ज़्यादा होंगी, वर्ल्ड वाइड एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, तो हुकूमत पहले तैयार क्यों नहीं थी? और अब जो डिले हो रहा है वो हो क्यों रहा है? कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करके देखें ना, तो ये एक मतलब आपने पहले ही तैयारी, जैसे सिम नाले थे उनकी सफाइयां हो गई और जो इस बंद के निस्बत से जो मामलात थे वो भी नहीं किए गए। और एक्चुअली जो है ना इसको कट देने में और पानी एग्जिट करने के अंदर भी जो है ये डिले टैक्टिस अपनी जमीनें बचाने और उसी इश्यूज के अंदर ही ये फंसे रहे और जिससे ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। असल ये बर वक्त अगर ये फैसले कर जाते तो इतना बड़ा नुकसान और इतना नहीं होता और पानी जो है डाइवर्ट हो सकता था। मंशर का पलटना असल में वो बहुत खतरनाक हो गया और एक हद तक उसको बढ़ दिया गया। और कुदरती एक डायनेमिक ऐसे बने हुए हैं कि पानी जो है वो रिटर्न जो है आता है वहां का बलूचिस्तान का जो कोहिस्तानी हमारा खीरथर का जो एरिया है जी जी, वो उसका पानी जो है हमारे यहाँ जो है वो सिंध के अंदर गिरता है, वो मंशर में गिरता है। खदोखाली हमारे कुदरती ही ऐसे हैं। तो उसकी प्लानिंग अगर सही होती और बर वक्त होता तो ये इतने लॉसेस नहीं, लेकिन करंट सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। अच्छा, आप चूंकि आप वहाँ काफी अरसे से मौजूद हैं, चेयरमैन नाथा फाउंडेशन भी हैं, आपकी फाउंडेशन ने इस वक्त तक कितने लोगों को रिलीफ दिया? हम तो इस वक्त हजारों की तादाद में मतलब पका पकाया खाना दे रहे हैं। और हम तो बारिशों से ही शुरू थे, जब बारिशों से लोग जो मुतासिर हुए थे, ये तकरीबन ये रेडियस कोई 40 किलोमीटर्स का सेवन शरीफ के इर्द गिर्द जांगारा, बाजारा और ये जो एरिया थे करमपुर और इस तरफ, हम उन लोगों को फैसिलिट करते चले गए थे। और उसके बाद फिर एकदम ये सैलाब की सिचुएशन हुई तो हम तो 29 दिन से इसी वर्किंग के अंदर रहे और हजारों की तादाद में लोगों को इस वक्त हमने जो है फूड, अद्वियात और अपनी तरफ से उन लोगों को किराए करके और उनको यहाँ से डाइवर्ट किया। जिनके रिलेशंस कराची में और दूसरी जगहों पे थे तो हमने उनको शिफ्ट भी किया। बल्कि वहां जहाँ से गैस निकलता है 5 जुलाई से जो फंसे हुए लोग थे अंदर, उनको भी रेस्क्यू किया। सांगड़ के कोली थे, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक था, उन्हें भी फिर
हम लोगों ने 157 लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू करके और हमने फिर उनके जो है आबाई गांव और उस तरफ भेज शाह दिया था। साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब के आप हल्के में भी गए होंगे, ये जो आप नाम ले रहे हैं जागरा बाजारा, वही शाह साहब वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, इस वक्त सीएम सिंध भी हैं, दादू भी आप गए, तो हुकूमती शख्सियात ने आपसे मुलाकात की, आपको यकीन दहानी करवाई या आपको सपोर्ट किया, मेन पावर दिया? नहीं, उनकी तरफ से तो हमें कुछ नहीं, हम अपनी मदद आप, बल्कि हम तो कश्तियां भी अपने ही दोस्त मुखिर हजरात के तवज्जुह से रेंट पे लेके और हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और उन लोगों को जो है, जो लोग पानी में ही रह रहे हैं, घर की छतों पे ही जो मुकीम है और मैसूर होके रह गए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं, हम उन लोगों को इस वक्त हमारी वर्किंग उन्हीं लोगों पे हो रही है, उन्हें हम राशन पहुंचा रहे हैं कैंप्स। और इसके अंदर तो एक हुजूम सा है और वहाँ कुछ डायनेमिक्स कुछ और है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ उन्हें स्कूल्स में रहने की जगह, और वो बड़ा एक बहुत बड़ा इशू हुआ। अच्छा, लास्ट में नाथा साहब ये बताइएगा कि कितना टाइम लग सकता है मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल होने में? साजिद भाई, ये जो है ना इस वक्त तो बहुत बड़ा, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख के हैरान हूँ कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पंप्स, जो राइस मिल्स थी इनकी, जैसे खास लोगों की, पूरे शहर के शहर जो है वो पानी में चले गए हैं और हम उस पे कश्तियों पे सवार हो रहे हैं। आया वो पानी उतरेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये इस वक्त जो 20 साल 25 साल में जाके इन्होंने क्रिएट किया और ये बनाया है, उसी को ही बनाना बड़ा नापेद हो जाएगा। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटीज के पोल हुए, रोड्स हुए, ये सारा चीज जो है डिस्टर्ब हो गया। और तकरीबन मैं जहां तक समझता हूँ इन लोगों को 2.5 से 3 महीना लग जाएगा इस पानी को खत्म होके और अपनी जगहों पे वापस जाने में। और उससे पहले जो है इस वक्त खारिश की और मलेरिया की बहुत बीमारी हो गई है और बच्चों को जॉइंटिस, क्योंकि वो पानी वही पी रहे हैं, वही सैलाब का पानी पी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत सारी डेथ्स हो जाएंगी। और अब सूरत हाल तो ऐसी हो गई कि अभी तक मुझे कराची से भी इतलात यही है कि बहुत जगहों पे पानी नहीं है और डेंगू कराची के अंदर भी बहुत फैला हुआ है और उससे भी बहुत लॉसेस हो रहे हैं। ट्रू, बहुत शुक्रिया रमजान नाथा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप चेयरमैन हैं नाथा फाउंडेशन के और ग्राउंड रियलिटीज से हमें आगाह किया और ख़ुद भी आप बहुत सारे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक हुकूमत से है, PMLN के सीनियर रहनुमा है अखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। खुश आमदीद। हाशमी साहब, 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को वजीर आजम ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। रमजान नाथा साहब बता रहे थे कि शहरों के शहर डूब गए हैं, वो जो सड़कें, वो जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, लोगों के पंप्स, जो मिलें थी, राइस मिलें थी, सब डूब गई हैं। ये मामूलाती जिंदगी बहाल होने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है वफाक की तरफ से? देखिए, वफाक ने तमाम ये जो इख्तियारात हैं सारे एनडीएम को दे दिए हैं और उसके ऊपर तमाम कमेटी बन चुकी हैं, रिलीफ कमेटी बन चुकी हैं जो काम कर रही हैं और दिन रात वो लगाकर इस पूरे प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने में लगे हुए जो ना ये। और इंशाल्लाह देखें, अभी पंजाब जाने वाली सड़क का रास्ता खुल गया है तकरीबन जो ना वहाँ पे, और काफी देहातों में जो ना वो मामूल जिंदगी जो ना आती जा रही है। और काफी जो ये है ना खैरपुर साइड के जो देहात है वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं काफी, क्योंकि नीचे इलाका था और पानी वहां पे काफी आया है जो ना ये। शहबाज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत जगहों पे विजिट किया, बच्चों से तराने सुने, कैसा रहा विजिट? क्या वहां पे मामला थे, क्या लोगों की शिकायत थी? नहीं देखें, तो वजीर आजम हर जगह पहुंचे हैं और हर जगह पहुंचकर उन्होंने तमाम लोगों को खुद अपनी आंखों से देखे, उनके मसाइल देखे हैं और उसके बाद तमाम लोगों की जो ड्यूटियां लगी हुई हैं, हमारे नून लीग के जो MNAs हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो बड़ी तंदुरुस्ती से काम कर रहे हैं वहां पे ना। लेकिन अब ये इतना बड़ा मसला था कि जो इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता ना ये आस्ता आस्ता इसमें टाइम लगेगा हल होने में ना। अच्छा, इसमें भी मैं चाहूंगा कि आपकी चूंकि हुकूमत है, आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है कि 23 अक्टूबर को कराची के बल्दियाती और कराची के जितने इजला हैं वहां पे बल्दियाती इलेक्शन होंगे अब 23 अक्टूबर को। तो एक अलमिया रहा है कि जो बल्दियाती मामलात हैं, जो पावर है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। आप इस बल्दियाती इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं हाशमी साहब? नहीं, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और ये तमाम इख्तियारात
जो भी किसी भी पार्टी से जो लोग मुंतखब होते हैं उन तक पहुंचने चाहिए। ये हम इसके बिल्कुल हक के अंदर है। मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि बेशक जो है ये 100% जो है कोई भी सियासी पार्टी आती है, उन्हें तमाम इख्तियारात उनके हवाले जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि कराची शहर जो है जंगल की तरफ जा रहा है, जंगल बन गया है कराची शहर। आप देखें एक तरफ जो है ना सुराग कोट पर पूरा कब्जा जो है अफगानियों का हो चुका है। हमारी पुलिस, हमारी रेंजर, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारी पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है कराची की, और इस पुलिस की जगह जो है जब रेंजर्स को हम इतने अपना बजट हम दे रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 3-3, 4-4 थाने जो है एक रेंजर्स के मेजर के अंडर में दे दिए जाएं। तो हाशमी साहब, विफाकी हुकूमत आपकी है, ये जो अफगान पनाह गुज़ीर यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा, इनको आप निकालें, इनको अपने वतन भेजें। नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के ये जो बड़े बड़े यहाँ बिजनेसमैन बन चुके हैं, जो यहाँ बड़े बड़े होटल्स खोले हुए हैं, मैं कहता हूँ फौरी तौर पर इन लोगों को यहाँ से अपना बिल्कुल बेदखल किया जाए। आपको पता है सोराग कोट पे इनकी 2 बस्तियां हैं जहाँ ये लाखों लोग रहते हैं और खुलेआम रह रहे हैं, और हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस इनके ये नहीं देख रही कि ये लोग कहाँ, और सबको पता है कि कहाँ पे आबाद है ये। तो आपके मातहत है सर, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां आपके मातहत हैं, फेक एनआईसीज भी उनके पास है। ये तो हमारा अलमिया है, इस शहर का अलमिया है। देखिए मैं जब कराची की बात करता हूँ तो मैं कराची के बेटे होने की बात करता हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ, बेटे लीग बात करता मैं आज भी कहूंगा मैंने कराची में मरना है, मेरे बच्चों ने यहाँ जाना, हमारी कब्रें यहाँ बनेंगी। लेकिन कराची के साथ जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल हम जो ना बर्दाश्त करेंगे, ना होने देंगे इसे। जो ना जो कुछ कराची के साथ करे, वो कोई भी पार्टी है उसके अंदर, मैं इसके किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज फिर ये कहूंगा कि मैं बल्कि रेंजर्स के डीजी से कहूंगा कि 3-3 जो ना ये थाने जो ना एक मेजर को मुंतकिल किए जाएं, और वो निगरानी करें एसएचओ की, जो ना जो ये एसएचओ करोड़पति अरबपति बन जाते हैं जाके जो ना यहाँ से। एसएसपी एक एसएसपी को 3-3, 4-4 साल जो ना लगाया हुआ एक जगह लोगों ने जो ना। मसला है कि ये कराची शहर में जो कुछ हो रहा है आपको पता है, लाशें गिरेंगी यहाँ पे, नाली यहाँ पे। चले अब कुछ वफाक में बात कर लेते हैं। हाशमी साहब, खान साहब आज जेआईटी आगे पेश हुए, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है अब अगर मैंने कॉल दी तो वो बहुत खतरनाक मामलात हो जाएंगे और हुकूमत संभाल नहीं पाएगी वो सिचुएशन। तो खान साहब वेरी सून मुमकिन है कॉल दे। भाई मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि कॉल दें या कुछ भी करें, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे जो ना। अवाम बेचारी परेशान है, कोई बिजली की परेशानी है, किसी चीज की परेशानी है, तो अवाम के पास टाइम नहीं है अभी किसी सियासतदान की वो बात सुने जो ना यहाँ पे। ये मैं बता दूं कि ये बिजली के ये तमाम चीजें जो है ना मसाइल बेइंतहा पाकिस्तान के बन। लेकिन हाशमी साहब जल से जुलूस करना, धरना देना उनका आईनी और जमहूरी हक है। नहीं बिल्कुल करें, वो करें, हम उन्हें वेलकम करेंगे, बिल्कुल करें, क्यों नहीं, वो उन्हें करना चाहिए उन्हें जो ना। तो फिर करना चाहिए। आपने लास्ट टाइम तो उनको आने नहीं दिया था इस्लामाबाद, आप लोगों ने क्रैक डाउन किया था। नहीं, हर आदमी का हक बनता है कि वो जलसे भी करे, जलूस भी करे, और अपना जो आईनी हक है वो इस्तेमाल करे, और जो हुकूमत का जो आईनी हक है वो इस्तेमाल करेगी जो ना। वो आप इजाजत देंगे, इसका मतलब है आने की इस्लामाबाद? नहीं बिल्कुल, मैं तो अपनी एक जाती राय दे सकता हूँ, मैं हुकूमत में कोई ओहदेदार तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी जाती राय देता हूँ कि हर आदमी को आना चाहिए, हर आदमी को उसके आजादी का हक देना चाहिए उसे जो नहीं है। मतलब खान साहब आए इस्लामाबाद, धरना दें, पावर शो करें। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि सियासी जो मसाइल, ये सियासी आजादी के और जमहूरियत के, जब हम कहते हैं हम जमहूरियत पसंद तो सर फिर हाशमी साहब उनको बुला लेना, उनको बिठा दे अपने साथ। नहीं तो जो बिठाने वाले 10 दफा अलवी साहब ने कहा है, उनके सदर मुमलिकत ने कहा है, और मैं तो अपनी हुकूमत से भी कहूंगा जब तक इमरान खान और आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इस मुल्क की जो मैशियत को सही नहीं आप कर सकते इसे जो ना, इसे आप सवाल ही नहीं पैदा होता जो नहीं है। और हमारे जराए बता रहे हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं वेरी सून। जब तक वो नहीं आएंगे, देखिए नवाज शरीफ साहब जब तक वापस नहीं आएंगे मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। नवाज शरीफ वापस आएंगे, अपनी टीम के साथ आएंगे, उनका जो ना वजीर खजाना उनके साथ आएगा, तो उसके बाद ये हालात सही हो सकते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकते। बता दूं मैं आपको। तो कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक हाशमी साहब, आपने PMLN का मौकिफ दिया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।